हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 8 की परिवेश पुस्तक का 5वां पाठ जो है कोटर और कुटीर पढ़ने जा रहे हैं। क्या है इस कहानी में? इस कहानी में जो है 2 कहानियों को जोड़ा गया है, जिसमें एक में क्या है कि पिता का विरोध करके पुत्र जो है पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, और दूसरी कहानी में जो है कि पुत्र जो है वह अपनी संस्कारों का दामन जो है वह पल भर के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता है। क्या है इस कहानी में, पढ़ते हैं। कोटर। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्निशालाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निष्पद थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े थे। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा, अधीर ना हो। समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थीं। आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं, जिस तरह बानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की वाट जोहते रहिए। अब मुझसे यह नहीं सध सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। यही हमारे कुल का व्रत है। यहाँ पर एक पिता जो है वह अपने पुत्र को बताता है कि हम जो है वर्षा होगी, घनश्याम जब बरसेंगे तब जाके ही हम पानी पी सकते हैं, अन्यथा हम किसी का पानी नहीं पी सकते हैं। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न ही कोई दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा? जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। चातक सिहरकर पंख उड़ाने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी रहती है। यह व्रत इस तरह से नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। यहाँ पर एक पिता जो है अपने पुत्र को समझाता है। लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसे पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है? बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी शुद्धा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। पिताजी, मैं थोड़ी सी शुद्धा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि शुद्धा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आप की तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगा। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहें? आप चाहें मुझे रखें या छोड़ें, मैं यह झंझट न मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ
बेढब हुआ चाहता है। यह इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? चातक पुत्र चुप। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था कि जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊँगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में न आया था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। यह जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। चुप कैसे रह गए? बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? यहाँ पर जो है पिता अपने पुत्र से पूछ रहा है कि अब बताओ मुझे कि तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से ग्रहण करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में एक पोखर है, अनेक पशु पक्षी और आदमी वहाँ से जल पीते हैं, तुम वहाँ जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। आह, उसमें कितनी गंदगी है। पत्ते, सूखे डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदा करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ न सका था। चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझ हो। चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। तुम्हारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा? चातक पुत्र उस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूँगा। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से उड़ गया। कुटीर। बुद्धन का कच्चा खपड़ैल का घर था। उस घर में और कुछ हो ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आध शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी, यानी कि मर चुकी थी। घर में केवल 15 से 16 वर्ष का एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या के समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी थोड़े से चने और पानी पीने के लिए पानी यथास्थान रख गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ नहीं था। कह गया था कि शाम को मजूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। वास्तव में वह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल बेटा, आज बड़ी देर लगाई।
गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा, आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वह ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी लेने के समय भी साफ इनकार कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसीयर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटता चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफ़ी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं? उसके पिता ने उसे जब तक जो कुछ सिखाया था उसने उसे इस बात के सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि वह बटुआ किसका है। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाते हुए देखी थी। उसमें कान के मोती पिरोए सोने की बाली पहने हुए एक मेहते बैठे थे। संभव है वह बटुआ उन्हीं का होगा। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया था। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंचा। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, मेहते तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया है? मेहते ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब में हाथ डाला तो उसे पाषाण की तरह निष्पद हो गया। गोकुल ने मेहते की वह अवस्था देखी न गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? मेहते ने कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखे भैया। इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपए हैं। मेहते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये, एक अठन्नी, एक घिसी बेकाम दुअन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर मेहते की आंखों में आंसू भर आए। बोला, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिससे इसका लोभ ना हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिला तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर मेहते ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपये देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बाप ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना किया है। मुफ्त के ये रुपए मैं नहीं लूँगा। मेहते ने सजल नेत्र विस्मय से खुली रह गई। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार से अपनी आंखें जो थी उसको ओझल करते हुए आगे बढ़ा।
सब वृत्तांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा हो बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है, मेहते से कुछ उधार मांग लेता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं से भरकर उसने छाती से लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की तो बात ही क्या जीवन भर की क्षुधा शांति कर सकती है। धन संपत्ति, मान और बढ़ाई सब उसी तुच्छ सी प्रतीत होने लगी, मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही क्या बेटा, जो तू मेहते से रुपए उधार नहीं लाया, वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। 1-2 दिन की भूख हमारे लिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। फिर कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए, अपनी नियत ना डुलाना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पौ फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उसी दिशा को जिधर से वह आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई, फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह वहां तक पहुंच सका। यहाँ पर और इस कहानी में जो है वह कवि सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा है कि हमें कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो हमारा है वही हमारा है, और चाहे कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए, कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमें अपनी नीयत को खराब नहीं करना चाहिए। हमें सब्र से काम लेना चाहिए। यही है हमारी आज की कहानी।